नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन भी जुटा दुर्गा पूजा की तैयारियों में। उपायुक्त ने किया मानसरोवर तालाब का निरीक्षण। साफ सफाई व सौंदर्यीकरण को लेकर संबंधित लोगों को दिए गए निर्देश। पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु के नेतृत्व में संपन्न हुई क्राइम मीटिंग। अपराध अनुसंधान की हुई समीक्षा। दुर्गा पूजा को लेकर तैयार हुई सुरक्षा की फुल प्रूफ रणनीति। 15वें वित्त की राशि को खर्च करने को लेकर जिला परिषद कार्यालय में हुई बैठक। जीप अध्यक्ष राकेश महतो ने की अध्यक्षता। बगोदर विधायक समेत कई प्रमुख लोग रहे बैठक में मौजूद। और लोक जनशक्ति पार्टी ने चित्रांश भवन में आयोजित किया श्रद्धांजलि सभा। पार्टी के दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। तमाम लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें किया नमन। और अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बुधवार को बरवाडीह स्थित मानसरोवर तालाब का निरीक्षण किया। इस बाबत बताया गया कि तालाब का सौंदर्यीकरण करते हुए चारों तरफ घाट का निर्माण करवाया जा रहा है। मौके पर केंद्रीय मानसरोवर समिति द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए उपायुक्त को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा गया। शहर के बरवाडीह स्थित मानसरोवर तालाब का बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने निरीक्षण किया। मौके पर साफ सफाई व सौंदर्यीकरण के कार्य पर उन्होंने संतुष्टि जताते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि तालाब का सौंदर्यीकरण करते हुए चारों तरफ घाट निर्माण करवाया जा रहा है ताकि लोग आराम से तालाब का इस्तेमाल कर सके। साथ ही आसपास में लोगों के टहलने आदि के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं केंद्रीय मानसरोवर समिति के सदस्यों द्वारा मौके पर लगे लाइट में कम रोशनी की शिकायत की गई, जिस पर उपायुक्त ने सुधार कर लाइट लगाने का आदेश दिया। इधर केंद्रीय मानसरोवर समिति के अध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता ने जिला प्रशासन और खासकर उपायुक्त को तालाब के सौंदर्यीकरण करवाने के लिए समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापन दिया। कहा कि तालाब गंदा ना हो, इसको लेकर समिति सदस्य विशेष ध्यान रखेंगे। बता दें कि इस तालाब में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है और अब दुर्गा पूजा निकट है। ऐसे में तालाब के सौंदर्यीकरण हो जाने पर स्थानीय लोगों में भी खुशी है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त के अलावे नगर निगम के प्रभारी उपायुक्त रोहित कुमार, जेई, एई समेत निगम के अन्य पदाधिकारी, केंद्रीय मानसरोवर समिति के अध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता, पूर्व पार्षद नवीन सिन्हा, चंद्रदेव यादव, संतोष कुमार आदि मौजूद थे। बेंचेस लगता है यहाँ पर, एक दो तो कलर्ड लाइट्स आता है। कलर्ड लाइट लगा हो सकता है, तो बराबर कर लेंगे तो करते हैं। छठ पूजा भी हम लोग सोच रहे हैं इस बार यहीं पर हम लोगों का ये सीढ़ी दोनों मिल जाए, ठीक है, इतना मिल जाए और फिर ये मिल जाएगा। तब उसके बाद जो रेलिंग है ना, वो रेलिंग इधर आ जाए ताकि मूवमेंट का रास्ता तो रहेगा ना लोगों का, उतना हो जाए और उसका फिर पीछे कर दो। का कार्य चालू है और यहाँ सौंदर्यीकरण से यही उद्देश्य है कि चारों तरफ घाट निर्माण हो जाए, जिससे कि कोई भी लोग यहाँ पर आकर आराम से तालाब का इस्तेमाल कर सकें और चारों तरफ सौंदर्यीकरण की व्यवस्था हो जाए, जिससे कि इस जगह में कोई भी आदमी शाम में आकर टहलने इत्यादि का कार्य पूरा कर सके। तो यही है कि साफ़ सफाई और इस जगह के साथ जो लोगों का सेंटीमेंट अटैच है वो बढ़िया है। इसके अलावा सर लाइट का व्यवस्था, सर क्या लाइट उट का क्या व्यवस्था रहेगा सर? लाइट बहुत कम जल रहा रात में सर। हाँ, उसको बदल दिया जा रहा है ताकि प्रॉपर लाइटिंग हो जाए, चाहे वो सोलर से हो चाहे LED से हो। उद्देश्य यही है कि लाइट का जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो बढ़िया रहे, उसे सुधार करिए। आज मानसरोवर समिति में दिल्ली के उपायुक्त महोदय ने जो वादा किया था तब विजयदशमी में, वो पूरा कर दिए हैं और उसी को इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे।
और इन्होंने चारों तरफ घूम के देखा। ये बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कमेटी की ओर से। ये पहला डीसी है जो तालाब के चारों तरफ घूम करके एक एक चीज़ की जानकारी ली है। और उन्होंने कहा है कि चारों तरफ का सीढ़ी एक किसी रहेगा, जो इधर से चढ़ेगा उधर से लोग निकल जाएगा, इधर से चढ़ेगा उधर से निकल जाएगा। वो डीसी साहब का ये आदेश हुआ, चूँकि देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ। साथ ही साथ ये 2 जो लाइट लगाने का हाई मास्ट लाइट था वो नहीं लगा करके ऐसा लाइट लगा दिया जो हम लोग कल जाके डीसी साहब को मिले थे, इसीलिए वो खास करके अभी तालाब पर पूछा कि ये मास्ट लाइट नहीं जलता है, क्या बात है, तो बोला बदल दिया जाएगा इसको। लेकिन वो बोले कि हाई मास्ट लाइट में आपका सोलर का भी है, अगर पावरफुल है लगाइए, नहीं तो बिजली वाला ही लगाइए। तो हम लोग का सारा मोहल्ला के लोगों का कहना है बिजली वाला ही लगाया जाए, जैसे उधराबाद चौक पर लगा हुआ है। और इसीलिए आज ये देखें, और जो ब्रैकेटिंग हुआ है, ग्रिल लगा हुआ है चारों तरफ, उसके बाद जो ज़मीन भी है आपका मानसरोवर समिति और सरकार का, उसमें भी पीसीसी और गार्डन लगाने का आदेश अभी एसडीओ साहब को दिया है डीसी साहब ने। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। एसपी अमित रेणु के नेतृत्व में बुधवार को पुराना पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग की गई। इस दौरान जिले भर में थानावार आपराधिक घटनाओं पर चर्चा करते हुए मामले के अनुसंधान की समीक्षा हुई व संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पुराना पुलिस लाइन में बुधवार को एसपी अमित रेणु के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग की गई। इस दौरान जिले भर के थाना क्षेत्रों के अपराध की समीक्षा की गई और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीपीओ कुमार गौरव, साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी समेत तमाम सर्कल के इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में थानावार आपराधिक घटनाओं पर चर्चा करते हुए मामले के अनुसंधान की समीक्षा हुई। बैठक में अनुसंधान की गति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान दुर्गा पूजा की सुरक्षा व्यवस्था पर व्यापक बातचीत की गई और सुरक्षा को फुल प्रूफ रखने का मसौदा तैयार किया गया। बताया गया कि कोविड गाइडलाइंस के अनुपालन पर भी पुलिस कर्मियों का विशेष फोकस होगा। हम लोगों के साथ डिस्कस हुआ था पिछले बार, और इस बार जो डिस्कशन होगा उसी को आगे बढ़ाएंगे। किन किन चीज़ों का अनुपालन किया गया है, किसका अनुपालन नहीं किया गया है, इन सब चीज़ों की समीक्षा की जाएगी। आईओ वाइज अनुसंधान करता वाइज मैटर्स या वारंट त्रुटि, इन सबसे ज़्यादा जो आप डेली रिपोर्टिंग करते हैं डिपेंडिंग। इसके बाद आप लोगों के द्वारा जो केसेस का अनुसंधान इस महीने को हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, वो सेट करेंगे। पिछले 1 महीने में कुछ अति महत्वपूर्ण काम भी किए गए हैं आप लोगों के द्वारा। जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा गांधी क्षेत्र का या क्षेत्र का कुछ केसेस का अनुसंधान बहुत अच्छे तरीके से भी किया गया है, जिसमें क्या गलती हो गई उस खाने में पता नहीं चल पाता है। ये एक अच्छा प्रयास। ईस्टर्न सर्कल रेलवे सेफ्टी कमिश्नर एम चौधरी बुधवार को गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे और गिरिडीह मधुपुर रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य का निरीक्षण किया। इस बाबत उन्होंने कहा कि अब जल्द ही मधुपुर गिरिडीह रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का परिचालन सुचारू रूप से किया जाएगा। साथ ही स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने को लेकर रेलवे बोर्ड के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गिरिडीह मधुपुर रेलखंड पर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद बुधवार को ईस्टर्न सर्कल रेलवे सेफ्टी कमिश्नर एम चौधरी गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे और कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ डीआरएम सुमित्रो सरकार भी मौजूद थे। 17 बोगियों की ट्रेन के साथ सेफ्टी कमिश्नर और डीआरएम गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे और विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने की बात बताते हुए कहा कि जल्द ही मधुपुर गिरिडीह रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले निकट समय में इस रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का परिचालन सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर का भी जायजा लिया और स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने को लेकर रेलवे बोर्ड के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया। मौके पर गिरिडीह रेलवे स्टेशन के प्रबंधक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
प्लेस लाइक दिस ये तो बहुत ही जो विद्युतीकरण है का इंस्पेक्शन है ये, और एक बार इंस्पेक्शन होने के बाद पूरा जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो चार्ज हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर जो ट्रेन है वो शुरू हो जाएंगे। इसी के लिए उसके पहले वो काम करने के पहले इंस्पेक्शन करना अनिवार्य होता है। इसी काम का एक बात है। कहाँ सर पुल बताया जा रहा, पुल में भी अपने इंस्पेक्शन किया तो सभी इंस्पेक्शन होता है, सभी का इंस्पेक्शन होता है, ट्रैक का होता है, पुल का होता है, तो कोई एक इंस्पेक्शन का ही एक भाग है। 15वें वित्त योजना की राशि को खर्च करने एवं अन्य प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर जिला परिषद की विशेष बैठक 2 पाली में आयोजित की गई। प्रथम पाली में गिरिडीह एवं डुमरी अनुमंडल व द्वितीय पाली में सरिया एवं खोरी महुआ अनुमंडल की बैठक की गई। इस दौरान कई अहम निर्णय भी लिए गए। 15वें वित्त योजना की राशि को किस प्रकार खर्च करनी है एवं अन्य प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर बुधवार को जिला परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो ने किया। बैठक में कोरोना काल से गुजर रहे उप विकास आयुक्त नहीं आ सके, उनके स्थान पर कार्यपालक पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद मौजूद थे। बैठक में बगोदर विधायक विनोद सिंह, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सदस्य इमरान अंसारी, राजेंद्र चौधरी, मीरा तिवारी, गीता हाजरा, किरण वर्मा, मनोहर हसन, लैला खातून, अनीता यादव सहित विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कोरोना से सतर्कता को देखते हुए बैठक 2 पाली में आयोजित की गई। प्रथम पाली में गिरिडीह अनुमंडल एवं डुमरी अनुमंडल की बैठक हुई, वहीं द्वितीय पाली में 2 बजे से सरिया अनुमंडल एवं खोरी महुआ अनुमंडल की बैठक की गई। बैठक में प्रत्येक जिला परिषद सदस्य को 14 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बताया गया कि उस राशि में से 7 लाख योजना जो अनाबद्ध फंड से प्राप्त हुआ है, उसमें कुल राशि का 30% ही एक हेड में खर्च करना है। बैठक में एजेंडा के तहत जन सेवकों की प्रोन्नति व वेतन बढ़ोतरी पर स्वीकृति प्रदान की गई। बगोदर बस पड़ाव में सब्जी मार्केट को निरस्त कर खुला डाक करके दुकान आवंटित करने का निर्णय लिया गया। परिषद के समान विशेष बैठक बुलाया गया था, जो 15वीं वित्त में सरकार के द्वारा हम लोगों को 6 करोड़ 90 लाख रुपया प्राप्त है। वो सभी माननीय सदस्यों का अनुशंसा 14 लाख करके देना है, 7 लाख आबद में और 7 लाख अनाबद में। तो सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सभी योजना लिख करके दे देंगे 1-2 दिन में और 1 माह के अंदर उसको मैंने टेंडर कर देना है, टेंडर प्रक्रिया में भेज देना है। ठीक, चूँकि समय कम बचा हुआ है। इसके बाद बगोदर में 80 दुकान बिना इकरारनामा का चल रहा था, उसको भी सर्वसम्मति से पारित हो गया कि इकरारनामा करा लें, नहीं तो निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद सब्जी मार्केट एक वहाँ पर है जो बहुत दिन से बेकार पड़ा है, उस पर भी चर्चा विशेष किया गया। उन लोग को जिसके नाम से आवंटित है उसको नोटिस दे करके उसको कैंसिल कर देना है और अगर यदि कोई रखना चाहेगा तो रख सकता है और नहीं तो फिर हम लोग खुला डाक करके दूसरे को आवंटित कर देंगे। और अगला एजेंडा है जनसेवक का प्रोन्नति और वेतन वृद्धि का था, तो हम लोग प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करके राज्य सरकार को भेज दे रहे हैं। इसके बाद अगला एजेंडा है, ये हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ कार्यरत है जिला परिषद में 3 लोग का वेतन बहुत कम है, तो इसका भी वेतन अन्य लोगों की तरह बढ़े, तो हम लोग भी उसका भी वेतन वृद्धि पर प्रस्ताव पारित कर दिए सर्वसम्मति से। और अगला है कि अगला प्रस्ताव है, अगला एजेंडा है आपका एक दुकान जो एग्रीमेंट करके दूसरे के नाम से चला रहा था, तो उसको हम लोग प्रस्ताव में लाए थे, लेकिन सदस्यों का मत नहीं बना, तो हम लोग उसको
कैंसिल कर दिए। बाकी जिला परिषद का जो बैठक हुआ बहुत अच्छा तरीका से हुआ। हमारे माननीय विधायक और सदस्यगण का काफ़ी सहयोग रहा। इसके अलावा सील पट का भी लेकर आप लोग कार्यपालक अभियंता से बात किया गया, उस पर क्या? जैसे नाम नहीं दिया जाता है और उससे माननीय सदस्यों को थोड़ा सा उपेक्षित महसूस करता है, इसीलिए उसको जिला अभियंता को कड़ा निर्देश दे दिए और संबंधित विभाग के एग्जीक्यूटिव को कि सभी माननीय सदस्य का शिलापट में नाम देना है जो जिस क्षेत्र से आते हैं। धन्यवाद। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2 राशि है, प्रत्येक जिला परिषद को 14 लाख की राशि मिली है। उस 14 लाख की राशि में 7 लाख अनाबद्ध में, 7 लाख आबद्ध में। अनाबद्ध में कोई भी योजना ली जा सकती है, लेकिन कुल राशि का 30% ही, जैसे 7 लाख का 30% ही राशि पीसीसी में लें, उसका 30% राशि आप नाली में लें और उससे 7 लाख का 30% राशि आप शमशान घाट में ले सकते हैं, हैंड वॉश यूनिट ले सकते हैं, चबूतरा निर्माण में ले सकते हैं। उसी प्रकार आबद्ध में, जिसमें बाध्यता है, इसमें पेयजल एवं स्वच्छता में ही लेना है, आप नाली बना सकते हैं, धुलाई घाट लगा सकते हैं, बना सकते हैं, सोख्ता गड्ढा बना सकते हैं। सदस्यों ने यह विरोध किया कि किस प्रकार राज्य सरकार ने चापाकल बनाने के लिए, चापाकल नया स्वीकृत करने के लिए निर्णय दिया इनको, विधायक को, लेकिन जिला परिषद सदस्य को नहीं दिया, जिसकी कड़ी आपत्ति सदस्यों ने जताई है कि राज्य सरकार की मंशा ठीक नहीं है और वो जिला परिषद को अधिकार से वंचित कर रहे, पंचायत प्रतिनिधियों को वंचित कर रहे। बैठक 2 पाली में हुई, कोविड-19 को देखते हुए बैठक 2 पाली में हुई। जेसीबी प्रशिक्षण प्राप्त कर बाहर से लौटे प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देने को लेकर सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ अनिल कुमार भारद्वाज ने प्रशिक्षण प्राप्त कर आए दोनों प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और इस प्रशिक्षण के महत्व की जानकारी दी। बस स्टैंड के समीप सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप में एक कार्यक्रम आयोजित कर जेसीबी प्रशिक्षण प्राप्त कर बाहर से आए प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। दरअसल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को स्पेशल सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जेसीबी ऑपरेटिंग कोर्स चलाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद 7वीं बटालियन के कमांडेंट के द्वारा 28 अगस्त से 28 सितंबर तक जेसीबी ऑपरेटर कोर्स झारखंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में संपन्न करवाया गया। कोर्स में गिरिडीह के रोहित कुमार पासवान एवं राजेश कुमार सिन्हा ने भाग लिया तथा कुशलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण के समापन के बाद बुधवार को 7वीं बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार भारद्वाज के द्वारा दोनों प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और इस प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बताया गया। कमांडेंट श्री भारद्वाज ने बताया कि यह जेसीबी चलाने का प्रशिक्षण एवं स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण है। प्रमाण पत्र के आधार पर इन बच्चों को भविष्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा आगे चलकर इन्हें आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। कमांडेंट ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इसी प्रकार गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों की मदद करते रहेंगे। मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी गोपाल कुमार गुप्ता, तिलक राज, उप कमांडेंट आलोक रंजन, सूबेदार मेजर सीलाल गुर्जर, इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार, सिपाही चंदन कुमार समेत अन्य जवान मौजूद थे। हेल्प फाउंडेशन के सौजन्य से बरगंडा उसरी पुल के समीप एक पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लोगों से दान लेकर पुस्तकों का संग्रह किया गया, वहीं जरूरतमंदों को पुस्तक उपलब्ध भी कराया गया। बताया गया कि करीब 5000 पुस्तकों का संग्रह इस माध्यम से किया गया है। स्वयंसेवी संस्था हेल्प फाउंडेशन की ओर से बरगंडा उसरी पुल के पास छात्र हित में कोविड के दौरान लोक सहयोग से निःशुल्क पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने पुस्तकों का दान किया तो जरूरतमंद लोग यहां से पुस्तक लेकर गए।
मौके पर करीब 5000 पुस्तकों का संकलन किया गया। मेले में गिरिडीह, बेंगाबाद, जमुआ, गांडे व पचम्बा के विद्यार्थियों ने सहभागिता दिखलाई और करीब 2000 से अधिक पुस्तकें प्राप्त भी किया। मौके पर उपस्थित हेल्प फाउंडेशन के सचिव रितेश चंद्र ने कहा कि यह उन लोगों का पहला प्रयास था जो सफल रहा। कहा कि लोगों की जरूरत ने हमें ज्यादा प्रेरित किया है, जिसे देखते हुए जल्द ही इससे बड़े स्तर पर झंडा मैदान में मेला का आयोजन किया जाएगा। कहा कि हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने पुस्तक संकलन को निरर्थक न रखें, अन्य विद्यार्थी को उपलब्ध कराने के लिए संस्थान को दे। कहा कि कार्यक्रम लोक सहयोग से ही संभव हुआ है, जिसका लाभ छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य भूमिका व्यवसायी धनेश्वर यादव, पतंजलि चिकित्सालय के टिंकू, अधिवक्ता गीतेश चंद्र एवं हेल्प फाउंडेशन के कार्यकर्ता अजित कुमार यादव, प्रियांशु शेखर, अभिनवजीत, स्वयंसेवी अजित कुमार सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। बहुत सारा किताब है, यहीं पे इकोनॉमिक्स है, इसी में दो बुक लिए हैं। कर लीजिए। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी व उदनाबाद स्थित शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को एड्स जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान फैक्ट्री के कर्मियों को HIV व उससे बचाव से संबंधित विस्तृत जानकारियां दी गई। मुफस्सिल क्षेत्र के उदनाबाद में शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी के सौजन्य से एक एड्स जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। फैक्ट्री प्रांगण में आयोजित इस शिविर में फैक्ट्री के कर्मियों को HIV से संबंधित जानकारियां दी गई। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से संचालित इस शिविर में एड्स एवं HIV से बचाव के विस्तृत जानकारी कर्मचारियों एवं कामगारों को दी गई। यहां सोसाइटी की रचना शर्मा ने सभी को संबंधित विषय पर जागरूक किया। शिविर में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक एवं कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये करता क्या है, जैसे मान ली कि आपका तबीयत, यदि HIV कोई है पॉजिटिव और वो टेस्ट नहीं करा पाया है, तो होता क्या है कि उसका तबीयत खराब होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, यदि HIV टेस्ट नहीं करवाए तो आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद तबीयत खराब होगा। ये बार बार होता है जब तक कि आप ART शुरू नहीं हो, HIV का दवा शुरू नहीं होता है। सदर अस्पताल गिरिडीह स्थित ICTC दोनों के समन्वय के साथ यहाँ पे मुंगिया स्टील और ये शिवम में आज यहाँ पे HIV एड्स और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे जितने मजदूर हैं या कर्मी हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया है। उनको अपने HIV स्टेटस के बारे में जानकारी दिया गया है, कैसे वो सदर अस्पताल आके अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जिस तरह से हम लोग अभी पिछले 6-7 महीने के जिस दौर से गुजरे, मानसिक प्रताड़ना के दौर से, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोगों के लिए स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो स्वस्थ रहे। इससे जो है फैक्ट्री का उत्पादन क्षमता भी निर्भर करता है। उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, तो इसलिए उन लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। डुमरी के खुद्दीसार स्थित नावडीह गांव के लोग जर्जर हो चुकी सड़क से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गांव को मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण मनरेगा योजना के अंतर्गत 10 साल पूर्व किया गया था। निर्माण कार्य में मिट्टी मोरम का उपयोग किया गया था, जिसके बाद से न ही कोई मरम्मतीकरण का कार्य हुआ और न ही कालीकरण का। स्थानीय लोगों ने जल्द ही सड़क की स्थिति दुरुस्त करने की मांग की है। डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड स्थित खुद्दीसार पंचायत के नावडीह गांव के लोग अपने गांव की सड़क को लेकर परेशान हैं। लोगों ने सड़क के निर्माण को लेकर पदाधिकारियों को पत्र लिखकर गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह इलाका खुद्दीसार मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
बरसात होने पर यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। बता दें कि नावाडीह गांव का सड़क 10 साल पूर्व मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाया गया था, जिसमें मात्र मिट्टी मोरम का कार्य किया गया था। इन 10 वर्षों में सड़क के मरम्मतीकरण का कार्य अथवा कालीकरण नहीं होने के कारण बरसात में यहाँ के ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक जाना दूभर हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को अपने गांव से मुख्य मार्ग तक आने में काफी समय लग जाता है और इसमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए पदाधिकारियों को कई बार लिखा गया है, परंतु अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान इस सड़क निर्माण को लेकर अब तक नहीं दिया गया, जबकि 10 वर्ष पूर्व मनरेगा योजना से मुख्य मार्ग से गांव तक केवल मिट्टी मोरम का कार्य किया गया था। इन 10 वर्षों के दौरान बरसात में जंगलों से निकलने वाले पानी मिट्टी मोरम को ही बहा ले गई, जिसके कारण जगह जगह गड्ढे और कीचड़ों का अंबार लग जाता है। कुछ लोग पंचायत के मुखिया से सड़क निर्माण की आस लगाए हुए थे, परंतु मुखिया के अनुसार लंबी सड़क होने के कारण मुखिया फंड से इसका निर्माण कराना संभव नहीं है, जिसके कारण मुखिया द्वारा यह कार्य नहीं करवाया जा सका। वहीं मुखिया अनिल रजक ने कहा कि गांव के कुछ हिस्सों में सड़क मरम्मतीकरण को लेकर अपने खुद के खर्चे से मिट्टी मोरम भरवाया गया है। सड़क की भी समस्या है। हाँ, मेन बीमारी रोड के लिए सड़क का मुख्य उद्देश्य वही है। मुख्य समस्या सड़क है। यहाँ से पूरा यही समस्या हुआ था, लेकिन वो पीसीसी का कहीं बने पते नहीं है। 10 साल से रखिए, 10 साल यही बात है। हम लोग बहुत मने तकलीफ है, रोड के लिए बहुत तकलीफ है। अभी मुख्य समस्या की हो तो आना जाना सड़क के की हालात। सड़क के देखे ना, ये रोडवा पार होबे कर ले, देखे की समस्या है से बहुत खराब है जे गाड़ी पैदल आदमी को ना आवे पारे रात बिरात के। साफ हो से दिक्कत हुई आवे जाए वाला से ओकरा बनवा वास्ते कुछ ओकरा अथी करो, व्यवस्था करो। आपके पंचायत में नावाडीह एक गांव है जिसमें लंबी सड़क है, आज भी वह मिट्टी मोरम से लवित है, अब तक पक्कीकरण नहीं हुआ है। कारण क्या है इसका? इसका मुख्य कारण है जैसे अभी मेरा मुखिया पीरियड में 4 साल हो गया है और 4 साल के पीरियड में हमने 2 बार प्रयास किया है। ये लंबी सड़क है, इसमें प्रधानमंत्री के थ्रू से ही ये रोड बनना है, ग्रामीण पथ निर्माण है, जो कि 4 किलोमीटर दूरी है। 4 किलोमीटर दूरी में मुखिया फंड से ये योजना नहीं हो सकती। उसके बावजूद में कुछ दूरी तक जहाँ तक रोड ख़राब है, वहाँ पर हमने व्यक्तिगत स्तर से वहाँ के जो पूर्व मुखिया थे उनको व्यक्तिगत खर्चा से मैंने उनको राशि दिया है और अपने मिट्टी मोरम करवाया है। दूसरी बात रही कि पंचायत नावाडीह, जिस गांव के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, नावाडीह में बेहतर कार्य हुआ है और हमको लगता है कि वहाँ के ग्रामीणों से पूछा जाए, कुछ लोगों में है जो अभी फ़िलहाल चुनाव की नज़दीकी चुनाव है, जिसमें एंटी मेरे पीछे लगे हुए हैं, जिसके कारण अभी उन लोगों को लग रहा है कि कहाँ थोड़ा थोड़ा बच गया है, उसको कैसे निकाला जाए। वैसे तो है नहीं पंचायत में कुछ, लेकिन उनको लग रहा है कि थोड़ा अगर मिल जाए तो उनको दिखाया जाए। ये जो रोड की बात है, ये रोड लंबी सड़क है, लंबी सड़क में मुखिया बना नहीं सकता है, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं, तो कोई न कोई कारण निकालना है, जिसके माध्यम से हमें दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। यही कारण है। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में बुधवार को झारखंड राज्य मैत्री कर्मचारी संघ का 3रा राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान राज्य में कमेटी गठित कर अपनी मांगों के प्रति राज्य स्तरीय आंदोलनात्मक कार्यक्रम करने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। झारखंड राज्य मैत्री कर्मचारी संघ का 3रा राज्य सम्मेलन बुधवार को कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में मनाया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता राजेश कुमार महतो ने की, जबकि मौके पर संघ के मुख्य संरक्षक सह राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से हजारीबाग, दुमका, बोकारो, देवघर, गिरिडीह, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, कोडरमा, जमशेदपुर, चतरा आदि जिले के नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर समूचे राज्य में कमेटी गठित कर अपनी मांगों के प्रति राज्य स्तरीय आंदोलनात्मक कार्यक्रम तैयार किए जाए। निर्णय लिया गया कि दुर्गा पूजा के बाद राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक रांची में बुलाई जाएगी। राज्य सरकार से मांग किया गया कि वर्तमान में टैगिंग एवं टीकाकरण के लिए अल्प राशि मात्र 5 रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसे कम से कम 15 रुपए निर्धारित किया जाए एवं पिछले पशु गणना एवं टीकाकरण का बकाया राशि भुगतान कराया जाए। इसके साथ ही संघ द्वारा प्रस्तावित 5 सूत्री मांगों पर अविलंब कार्रवाई की जाए। सम्मेलन को दिलेश्वर प्रसाद, बिहारी लाल हांसदा, प्रेमचंद्र राय, वीरेंद्र कुमार, विनोद शर्मा, विजय राम, जितेंद्र टुड्डू, महासंघ के मुख्य संरक्षक रूपलाल महतो, अध्यक्ष रघुनंदन विश्वकर्मा आदि ने भी संबोधित किया। एआई मैत्री कर्मचारी संघ जो पशुपालन विभाग से संबंधित है, समूचे राज्य का 3य सम्मेलन आज किरण पब्लिक स्कूल में निर्धारित है। श्री राजेश कुमार महतो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक प्रारंभ हुआ। इस बैठक में हजारीबाग, बोकारो, दुमका, गिरिडीह, चतरा, साहेबगंज, देवघर जैसे 16 जिले से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य रूप से हमारी मांग है कि सर्वप्रथम तो इस राज्य और देश के अंदर पहली बार सरकार ने ध्यान दिया पशु और पशुपालकों के प्रति। पशु जो एक मुख्य बधिर प्राणी है और उसके इलाज के लिए अविभाजित बिहार से ही पशुपालन विभाग का हालत खास्ता था, कोई कर्मचारी नहीं, एक आध को डॉक्टर था, कहीं चला रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम से समूचे राज्य में पशुपालकों को यह सुविधा मिल रही है कि पशु का गणना होगा, टीकाकरण होगा, टैगिंग होगा, उसका इंश्योरेंस होगा कि कितने जानवर हैं, उनका आधार कार्ड बनेगा जानवर का, उसमें मैत्री कर्मचारी को लगाया गया। तो एक बार हमने इस अवसर पर इन तमाम लोगों को यह कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा सुअवसर सेवा का प्राप्त हुआ है। लेकिन सरकार से भी कहा कि इस महंगाई के अनुरूप श्रम के अनुसार इनका मानदेय भी होना चाहिए। अभी कहा 3 रुपया आपको टीकाकरण के लिए देंगे, 2 रुपया टैगिंग के लिए देंगे, यानी मात्र 5 रुपया एक जानवर पर दिया गया। अगर सही माने में टीकाकरण और आधार कार्ड सारा चीज पेपर तैयार करेंगे, एक दिन में ये 10 कागज से बेसी नहीं कर सकेंगे। अब 10 जानवर में इनको 50 टका मिलेगा, तो दिन भर में 50 टका में कोई आदमी कैसे काम करेगा। इससे सरकार से हमने कहा कि अगर इनको अच्छे सेवा में लगाया गया है तो श्रम के अनुसार इनका मानदेय भी निर्धारित होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर संगठन ने 5 सूत्री मांगों को विभागीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी को समर्पित किया। उन्होंने वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन उस दिन हाजी साहब जो माननीय मंत्री का दुखद निधन हो गया, वार्ता नहीं हो सकी। तो फिर हम लोग वार्ता का प्रयास कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर यह सम्मेलन किया जा रहा है और हमने सरकार से मांग किया है कि यह एक अच्छा कदम है कि राज्य में और देश में पशु की बचत के लिए बहुत ही जरूरी कदम उठाना था। और उसमें ये यहाँ के बेरोजगार जो की सेवा दे रहे हैं, फ्री में अभी तक सेवा कर रहे हैं, कि पहले का भी पैसा जो इनका था कार्य का वह बकाया पड़ा हुआ है, तो वह बकाया राशि का भुगतान करावे और वर्तमान में जो 5 रुपया टैगिंग दर है उसको कम से कम 15 रुपया दे। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, प्रस्ताव पास करेंगे। अगली कार्यकारिणी में हम लोग आंदोलन का भी निर्णय लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं सरकार को मांग अवगत ही नहीं होता है। आपके माध्यम से जाता है लेकिन सरकार के कानों तक सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन आज जो हम लोग लिखित रूप में सरकार को देंगे, इसी मुद्दे पर आज यह समुचे राज्य स्तर की बैठक किरण पब्लिक स्कूल में चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से सरकार, विभागीय मंत्री के कानों तक ये आवाज जाए, ताकि पशुपालक और उनके सेवा करने के रूप में जो ये सेवक हैं, तमाम लोगों का कल्याण हो सके, यही कहना है। धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा चित्रांश भवन में एक शोक सभा का आयोजन कर पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके किए गए कार्यों की सराहना की व उनके निधन को देश व पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। जयप्रकाश नगर स्थित चित्रांश भवन में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा एक शोक सभा का आयोजन कर पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, नगर अध्यक्ष अमित कुमार चंद्रवंशी, युवा अध्यक्ष सूरज कुमार पांडे, महिला अध्यक्ष आरती देवी, महासचिव रंजीत कुमार सिंह, प्रधान महासचिव कमलेश कुमार शर्मा, जिला सचिव विक्रम कुमार गुप्ता एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान ही देश में दलितों के सबसे बड़े नेता होने के साथ साथ विकास पुरुष थे। इस बाबत श्री राज ने कहा कि इन लोगों ने अपना अभिभावक खोया है, लेकिन देश ने एक महान नेता खो दिया है। श्री राज ने रामविलास पासवान के जाने को अपना व्यक्तिगत क्षति बताया और कहा कि पिछले 33 वर्षों से लगातार वे स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ
पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहे और अब आगे श्री चिराग पासवान के साथ पूरी ताकत के साथ रहेंगे। श्री राज ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की राष्ट्र के विकास के प्रति योगदान को देखते हुए भारत सरकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित करने तथा उनके सरकारी आवास 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। पासवान को हम लोगों ने अपना अभिभावक खोया है, लेकिन देश ने एक महान नेता खोया है। देश ने एक महान नेता खोया है और देश के निर्माण में रामविलास पासवान का बहुत बड़ा योगदान है। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहकर उन्होंने देश के निर्माण में अपना बहुत अहम भूमिका निभाया है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई ऐसा जगह नहीं है जो उनके जाने के बाद शोक नहीं हो रहा है। लोग चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, गरीब हो, चाहे वो स्वर्ण जाति का लोग हो, जहाँ दलितों के हित के लिए अल्पसंख्यकों के रहनुमा के रूप में काम किए, उसी तरह स्वर्ण जातियों के लिए भी आरक्षण के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में मुखर आवाज उठाई। स्वर्गीय रामविलास पासवान जन जन के नेता थे, कलम खोल के रखते थे, कभी पैरवी में उन्होंने किसी के लिए नहीं रोका, न जाति न धर्म न दल से ऊपर उठ के। यही कारण है कि सभी दलों के लोग आज उनको याद कर रहे हैं, उनके जाने का गम है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए और उनके सरकारी आवास को जो है राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया जाए। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम लोग गिरिडीह में अपने लोक जनशक्ति पार्टी के टीम के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग शीघ्र ही गिरिडीह में उनका एक स्टेचू बनाने का काम करेंगे। जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि वो जो है यहाँ पे स्टेचू लगे। हम भारत के प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को सेना की सलामी दी। जो प्रधानमंत्री का जो है प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार उनका हुआ। सेना का विमान उनको लेके आया, सेना की सलामी मिली और राष्ट्रीय शोक रहा। पूरे कैबिनेट में जो है उनके लिए प्रस्ताव पारित हुआ। इस दुख की घड़ी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो भी क्षतिपूर्ति हुई है इस देश के हित के लिए सही नहीं थी और इस विडम्बना के समय में लोक जनशक्ति पार्टी श्री चिराग पासवान जी के आगे के नेतृत्व के लिए जनशक्ति पार्टी की जाती है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन भी जुटा दुर्गा पूजा की तैयारियों में। उपायुक्त ने किया मानसरोवर तालाब का निरीक्षण। साफ सफाई व सौंदर्यीकरण को लेकर संबंधित लोगों को दिए गए निर्देश। पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु के नेतृत्व में संपन्न हुई क्राइम मीटिंग। अपराध अनुसंधान की हुई समीक्षा। दुर्गा पूजा को लेकर तैयार हुई सुरक्षा की फुल प्रूफ रणनीति। 15वें वित्त की राशि को खर्च करने को लेकर जिला परिषद कार्यालय में हुई बैठक। जीप अध्यक्ष राकेश महतो ने की अध्यक्षता। बगोदर विधायक समेत कई प्रमुख लोग रहे बैठक में मौजूद। और लोक जनशक्ति पार्टी ने चित्रांश भवन में आयोजित किया श्रद्धांजलि सभा। पार्टी के दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। तमाम लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें किया नमन। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।